नमस्कार दोस्तों। गुल्लू और एक सतरंगी के 23वें पाठ में कल हमने पढ़ा था कि बंजारे ने एक नाटक रचकर गांव में भूत के होने की आशंका जताई थी और उसको भगाने के लिए गांव वालों से पैसों की मांग की थी, लेकिन सतरंगी ने उसकी चाल फेल कर दी और उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो बंजारे थे ये बच्चों का अपहरण भी कर लेते थे। इस बात का भी पता लग गया और विजय सिंह दरोगा ने उन सब बंजारों को कैद में डाल दिया। आज हम 24वें पाठ में आते हैं। 24वें पाठ हमारा शुरू होता है कर्णपुर गांव से। कर्णपुर गांव में किसानों की फसल पक गई थी। अब किसानों की जब फसल पक गई तो वो पक्षियों से बचाने के लिए ढेले, कंकर, पत्थर जो भी था वो ड्रम पीटते और उधर गुलेल से पत्थर चलाते ताकि भी पक्षी भाग जाए और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। अब विजयपाल ने भी अपने खेत में एक मचान बना लिया था, जिस मचान पर बैठकर वो गोफिया गुलेल जैसा ही एक रस्सी होती है जिसमें ढेला रखकर फेंका जाता है, उसमें वो रस्सी पे ढेला रखकर फेंकता जिससे कि पक्षी भाग जाते। गोफिये की एक खास और वो पहचान होती है कि जब उसमें से ढेला निकलता है तो उसमें से हंटर जैसी आवाज आती है। ये आवाज राधा को बहुत पसंद थी, इसलिए वो जब भी स्कूल से छुट्टी होती वो सीधी मचान पे चली जाती और गोफिये से ढेला फेंकने की कोशिश करती, क्योंकि उसको वो आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी। उसको गोफिया चलाना तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पहुँच जाती। अब गुल्लू और राधा दोनों को मचान पर बैठना अच्छा लगता था। एक दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई और बादल भी छाए हुए थे, धूप नहीं थी, तो दोनों भाई बहन मचान पर पहुंच गए और उन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया। उसके बाद विजयपाल ने गुल्लू को आवाज दी कि भाई आओ जरा, ये घास का गट्ठर है, इसे उठवाकर बैलगाड़ी में रखवाने में मेरी सहायता करो। अब गुल्लू जो है वो मंच से उससे मचान से उतरा और पिताजी के पास चला गया। राधा अकेली रह गई मचान पर। अब राधा ने वो गोफिया उठाया और उस पे ढेला फेंकने की कोशिश करने लगी। तभी राधा ने देखा कि एक लाल रंग की बुलबुल वहां से गुजर रही है। राधा ने उसको, जब वो पास से गुजरी तो राधा को उसका रंग बहुत अच्छा लगा। राधा ने उस बुलबुल को देखा तो वो पास के एक पेड़ पे जाकर बैठ गई और पेड़ में एक खोखर था। उस खोखर में से उसने देखा कि जैसे ही बुलबुल उस पेड़ की खोखर के पास गई, चूं चूं की आवाज आई। अब राधा को पता लग गया कि इसमें तो इसका बुलबुल का बच्चा है। अब बुलबुल का बच्चा, राधा को तो बुलबुल ही बहुत पसंद थी। अब बुलबुल के बच्चे को देखने के लिए तो राधा मचान से उतरी और सीधी उस पेड़ के पास पहुंच गई। थोड़ी देर में गुल्लू भी आ गया तो गुल्लू से राधा बोली, देखो भाई कितनी अच्छी बुलबुल है। तभी बुलबुल ने अपने बच्चे को चुग्गा देने के लिए खोखर में चोंच रगड़ी तो उसके बाद नन्हे चूचू ने भी चोंच बाहर निकाल दी। अब राधा और गुल्लू दोनों उस बुलबुल को, अपने बच्चे को चुग्गा देते हुए देखने लगे। राधा को तो बुलबुल इतनी अच्छी लगी कि वो तो काफ़ी देर तक यही देखती रही कि मैं इस बुलबुल के बच्चे को भी देखूं। थोड़ी देर में बुलबुल तो उड़ गई दोबारा चुग्गा लेने के लिए। राधा ने कोशिश की कि भाई इस बुलबुल के बच्चे को मैं देखूं। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, तभी गुल्लू ने समझाया, नहीं नहीं गुल्लू, राधा नीचे उतरो, बुलबुल आ गई तो तुम्हारे ऊपर हमला कर देगी। ये सोचकर राधा नीचे उतर आई और दोनों फिर मचान पर चले गए। अब गुल्लू
तो खेत के काम, दूसरे काम में भी उसका विजयपाल का हाथ बटाता था। राधा चूंकि छोटी थी इसलिए वो तो सिर्फ मचान पर बैठकर या तो अपना पाठ याद करती या कोई गीत गाने लगती। राधा मचान पर बैठी हुई थी, गुल्लू विजयपाल के साथ काम करवा रहा था। अब राधा को चूंकि गोफिये से ढेला चलाना तो आता नहीं था गुलेल से, तो उसने बार बार यही कोशिश करती रही कि गुलेल से ढेला चलाऊं और उससे आवाज आए। अब राधा ने एक बड़ा सा ढेला लिया और गुलेल में रख के उसने उसको घुमा दिया। अब घुमाने के बाद जैसे ही उसने वो ढेला फेंका, गुलेल से आवाज आई, लेकिन एक और अनर्थ हो गया। वो ढेला गुलेल से छूटकर दूर जा गिरा, लेकिन गिरने से पहले वो रास्ते में बुलबुल आ गई और बुलबुल के जा लगा। अब जैसे ही बुलबुल को वो ढेला लगा, राधा की तो चीख निकल गई। उसने देख लिया था कि बुलबुल को ढेला लग गया है। अब वो नीचे सीधे मचान से उतरी और रोने लगी। विजयपाल और गुल्लू ने उसकी आवाज़ सुनी, भाई राधा क्यों चीख रही है। वो दौड़े दौड़े आए तो राधा से पूछा, क्यों, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है। विजयपाल ने पूछा। अब राधा बोली, मैंने गुलेल से ढेला चलाया और ये बुलबुल को जा लगा। अब गुल्लू भी वही था। विजयपाल ने समझाया, तो इसमें तू क्यों रो रही है, तुझे थोड़ी लगा है। अब राधा ने कहा, नन्हे चूचू का क्या होगा, मैं तो ये सोच के रो रही हूँ कि अब उसको कौन चुग्गा देगा। गुल्लू ने समझाया, कोई बात नहीं बहन, हम उसको, नन्हे चुग्गू को दूध ले आएंगे घर से और उसको दूध पिला देंगे। अब राधा ने लगा कि ये मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हैं। बोली, वो दूध पी सकता है क्या। अब गुल्लू भी चुप हो गया, क्योंकि उसको भी पता था कि दूध तो नहीं पी सकता चूचू। तभी राधा सोचने लगी कि क्या करूं, ये तो बहुत बड़ा मेरे से अनर्थ हो गया कि ढेला उसको माँ को जा लगा, बुलबुल के नन्हे चूचू की माँ को। तभी विष्णु जामुन के पेड़ से उड़कर उनके पास आ गया, उनका शोर सुनकर, और आकर मचान पर बैठ गया। राधा ने विष्णु की तरफ देखा और जैसे ये देख रही हो, ये कह रही हो उसको कि भाई तुम मेरी सहायता कर दो। अब राधा और वो गुल्लू और विजयपाल तो किंग करते विमूढ़ थे, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। गुल्लू ने बुलबुल के जो शरीर था उसको, यानी कि उसकी जो शव था उसको उठा के हाथ में लिया, लेकिन वो तो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी, मर चुकी थी। अब विष्णु जैसे उनकी बात समझ गया, राधा क्या कहना चाह रही है, वो तीनों मिलकर उसके पास चले गए कि सबको हम नन्हे चूचू के पास रख देंगे ताकि भाई उसको ये लगे कि मेरी माँ यहीं है। लेकिन विजयपाल ने उसको कहा, राधा को, बेटी इस सब से देखकर तो नन्हे चूचू को और दुख होगा। तभी विष्णु उड़ता हुआ एक फल के पेड़ के पास गया और उसने उसमें से कुछ गुद्दा निकाला और आकर पेड़ की उसी खोखर के सामने बैठ गया जहां पर नन्हा चूचू रहता था। अब विष्णु ने धीरे धीरे उस चोंच उस खोखर से रगड़ी तो नन्हे चूचू ने चोंच बाहर निकाल दी और विष्णु ने उस फल के गुद्दे को चूचू की चोंच में डाल दिया। ये सब राधा ने देखा तो उसने समझ में आ गया कि अगर चूचू ने विष्णु से खाना स्वीकार कर लिया तो फिर तो ये बच जाएगा। और दोस्तों ऐसा हुआ कि विष्णु ने 3-4 बार गुल्लू और राधा के सामने फलों के गुद्दे ला लाकर नन्हे चूचू को खिला दिए।
अब राधा को संतोष हो गया कि नहीं, विष्णु और चूचू दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। ये इस पाठ का यानी कि 24वें पाठ की मैं अंतिम पैराग्राफ आपको पढ़कर सुना देता हूं, जिससे ये आपका कथाक्रम आगे चलेगा। विष्णु ने खोखर के साथ जैसे ही चोंच रगड़ी, चूचू चींची करता हुआ चोंच बाहर निकाल दी। विष्णु ने बड़े स्नेह से उसमें चुग्गा डाल दिया। चुग्गा लेकर चूचू ने चोंच अंदर कर ली। अब तो थोड़ी थोड़ी देर में विष्णु इधर उधर से चुग्गा लाता और चूचू को खिला देता। राधा ने संतोष की सांस ली। उसे बुलबुल के मरने का दुख जरूर था, पर उसे लगा नन्हा चूचू अब बच जाएगा, क्योंकि विष्णु और चूचू ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। तो साथियों, यहीं पे हमारा 24वां पाठ समाप्त हो जाता है। कल हम 25वें पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।